पंचेती करे जाए। रोदन से ये जो तुम्हारी पत्नी ये दरबार में आकर जो ड्रामा कर रही है तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लग रहा नहीं। और मैंने तो जकरा मरद के बोले के लूट ने छोकर मोगी नहीं बोलते ना, एकरा बोले नहीं आवे तो हमरो बोले नहीं आवे छे। खैर ये तो कभी इसके जवाब जाने छिए, ये तो कभी इसके पास है कि जो खुद को बुलवा रही है उससे, और खुद खड़ा है ये नहीं कह सकता कि भाई साहब ये समस्या को हल कर दीजिए। जानबूझ करके आ रहे दोनों पति पत्नी मिल करके ठोक करके लड़ने के लिए लड़ने के मूड में आया रे। शर्म नाम की चीज है अभी दुनिया को पता नहीं चला है, सर उठा करके जी रहा। कल दुनिया को पता चल जाएगा ना कि दरबार में आकर के राज सिंहासन में भाई साहब के साथ तुम्हारी पत्नी जवाब कर रही है तो कोई बोलने के लिए नहीं देगा। बेहुदा ना बैठ के दादा तो फांसी लगा के मोर जबे आ दोनों भागे समस्तीपुर जेल में। हां की बुझे छे? अनपढ़ मोगी ने छे, पढ़ल लिखल छे। एगो दरखास्त देबे दोनों अंदर। रुदल सिंह बहुत तुम दोनों को ड्रामा देख लिया हो। शायद अगर तुम दोनों को हम नजर में पागल लगता होगा तो ये सोच दिमाग से निकाल दी। जब मुझे दुनिया को चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों को चलाने के लिए नहीं आता है रे। हम पागल नजर आ रहे हैं, बेवकूफ नजर आ रहे हैं, अनपढ़ नजर आ रहा हो तुम दोनों को। देखै छियै ये सुनै छियै हे ये सुनै छियै खरे खर केना मन में बदनेती छै, किया न बाटे छै। ए ये मार के मरूत मोते छै, करेजा में दांत काट लिए एकरा। एको बेर नहीं बोले छे। बहुत बोल रही है तुम्हारी पत्नी, बहुत बोल रही है। बर्दाश्त के भी कोई हद होता है। तुम भी आकर के चरबर के बोल दिया है, वो भी चरबर के बोले। क्या मतलब रे? पागल नजर आ रहा हूँ, बेवकूफ नजर आ रहा हूँ। बुला तो किसको बुला लाता है? दुनिया की कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो बुला किसको बुला? भाई साहब अगर 24 घंटा के अंदर अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं लीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। तो ये बात है। अच्छा संभल के आया था ना, कोई बात नहीं है। तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं हूं। जब भी काम लेता हूं तो दिमाग से काम लेता हूं। गर्दन तक हथियार बोल दिया तो चल गया। अब बाकी क्या रहा? जिस तरह तुम्हारी पत्नी आकर के सामने में ड्रामा कर रही है, मैं भी घर पत्नी की नहीं हूं, मेरे पास भी पत्नी है। मैं भी अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देगा। तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है आबू ये चलो चाय पिए आबू। मलाई मार के चाय बने लिए ये आबू नहीं आबू नहीं। दारू रुदल से आज एहसास हुआ है कि भाई क्या चीज है। भाई जैसा हित नहीं तो भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। वो भाई आज जिस भाई के लिए हमने दुनिया में क्या नहीं किया। बरसों साल की कहानी की बात है जब पिताजी को कड़िया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। उस समय मैं 5 वर्ष का था। रुद्र सिंह मां के गोद में था। मेरा घर उस समय सोरली किला पड़ता था और कड़िया झगड़ू के मारो घर पड़ता था। पिताजी को मरने के बाद मेरे घर पर छापामारी कर दिया था। कड़िया झगड़ू कोई खाने पीने के राशन तक नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि जिसके दरबार छिपने के लिए जाया करता था बेहुदा वहां जाकर के चालन ठोक करके उसको बोलता था, अगर तुम तीनों माँ बेटा को बिलमा कर रखा तो बेहुदा तुम्हारे परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में
वो भी आदमी हिंदू धर्म में कोई मुझे बिलवा करके नहीं रखा था। अंतिम में करिया झगड़ू के चंगुल में फंसने के बाद मुझे गर्म घर में डाल करके रुद्र सिंह को छाती में बांध दिया। उल्टा हाथ बांध करके नित प्रतिदिन फट्टा के मारता था। मैं घूम घूम करके सारा फट्टा मैं अपने बदन पर तोड़ लिया करता था। मैं कभी उसको मार पाने, जिस भाई को कभी मैंने भाई का दर्जा नहीं दिया, मैंने बच्चे को तरह पाल पोस करके जवान किया, आज वही भाई अपने पत्नी की बात में करके मुझसे बगावत की। ठीक है, रानी को बुलाकर वहां तक संवाद पहुंचा देता हूँ। रानी बाली को चुलू महारानी बीतई तारा
ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। कौन ऐसा माई की लाल भारत में पैदा लिया है, कौन ऐसा वीर जन्म लिया है कि आज आपको धमकी देकर चला गया, कोई चुनौती देकर चला गया, जिसके वजह से आपका चेहरा उदासी पड़ा हुआ। इसीलिए तो रानी मैंने तुझे बुलाया हूँ। अब तक तुम्हारे कान तक ये संवाद नहीं पहुंचा होगा। मैंने सोचा कि अब जब तक रानी तक नहीं ये संवाद पहुंचेगा तब ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या? हाँ रानी। ऐसी समस्या? अचानक एक दिन दोनों बच्चे को मैंने मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा। अच्छा। मैंने सोचा कि राजमहल में सारा छतरी तेगा तलवार चलाता है। मैंने सोचा कि दोनों बच्चे को कुछ गेंद की भी जानकारी दे देना चाहिए। तो दोनों बच्चे गेंद सीखने के लिए मैदान में उतर गया। अचानक अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदर सिंह ने उसको जमकर पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद भी चैलेंज ठोक करके इंदर सिंह बोला, तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो 24 घंटा के अंदर में ये राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये इंदर सिंह ने कहा। हाँ रानी। फिर ये समस्या लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंचा और जैसे सारा समस्या ये अपनी माँ से सुनाया, फौरन छोटी बकरानी आग बबूला करके खड़ी हो गई और वहां से बाबू रुदल सिंह के पास वो पहुंच गई और सारा समस्या रुदल सिंह को सुनाया। और सुनाने के बाद रुदल सिंह ये समस्या सुन करके मेरे सिंहासन पर मेरे दरबार में आकर के मुझसे कहने लगा, भाई साहब आज दोनों बच्चे के बीच में झंझट हो गया सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण। मैंने बोला रे बेहुदा, तो कौन से पहाड़ टूट गया, बच्चे का झंझट है। सही बात है, अक्सर होता रहता है, छोटी मोटी बातें के लिए बच्चे झगड़ पड़ता है और इस बच्चे की झंझट पर सियान को दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए और इंसान को सोचना चाहिए, सियाना को सोचना चाहिए कि बच्चे कहाँ कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है इंदर सिंह ऐसा क्या बोला है। तो उन्होंने ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट देंगे। मैंने बोला रे बेहुदा, बच्चा है, तुम्हारे ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा, दोनों भाई का ही बच्चा है। चलो इंदर सिंह से मुंह से निकल गया है, तुझे इस बात से दुख है तो इंदर सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूँ और 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे, आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और रुदल सिंह इस बात को जवाब हाँ या ना कुछ नहीं दिया। फौरन उसकी पत्नी आकर के मेरे सामने में खड़ी हो गई। क्या? हाँ रानी। और रुदल सिंह आगे आगे आया, पीछे पीछे उसकी रानी आकर के मेरे सामने। छोटी रानी आपसे जवाब करने के लिए पहुंची। जवाब की बात कर रही, कोई लाज लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म नाम की चीज नहीं, मुझसे ठोक करके जवाब कर रही थी। डायरेक्ट बेपर्दा होकर के, बड़े मालिक जब तक चलने बढ़ने वाला था चल चुका है, अब परिवार चलने बढ़ने वाला नहीं है, भला चाहते तो आप राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने उसके मुंह पर जवाब नहीं दिया, सोचा कि महिला के मुंह पर जवाब देना अच्छी बात नहीं। अरे जो कुछ भी होगा हम दोनों भाई को विचार कर लें। मैंने बोला रुदल सिंह रे, जब तुम आया मुझसे कोई बात लेकर के, तुम्हारी पत्नी क्या जरूरत थी बीच में बोलने का। बोला भाई साहब मैंने उसको मना करके आया, ये पीछे पीछे आ गई। मैंने बोला ठीक है, जब वो भी आ गई है तो उसका भी समस्या हल होगा। बोल क्या बात है, किस लिए आई है। बोला भाई साहब ये इसलिए आई है कि राज को बंटवारा करने के लिए चाहती है। बोल रही राज को बंटवारा कर देने के लिए। मैंने बोला अरे बेहुदा, राज के ही तू बांट रहे, परिवार को शांत रहना चाहिए। मैंने बोला ठीक है रुदल सिंह, ये राज मोहब्बा आज के बाद हम सपोर्ट करता हूं कि तुम तीनों परिवार को ये राज दे दिया, राज मोहब्बा, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे। और रुदल सिंह हाँ या ना के जवाब तो नहीं दिया। उसकी पत्नी क्या कर रही है। औरत लोग कौन गाली देती कि किसी का भाई का हक हिस्सा लेता है तो कोई फूट जाता है कि हमको बोलने के लिए नहीं आता है, वो पेट फट जाता है। अगर कोई हिस्सेदार का कोई हिस्सा लेता है तो डॉक्टर के पास चला आता तो ये हमको नहीं बोले आता, मोगी वाला बात नहीं बोले आता। फिर मैंने सोचा कि अब औरतों के मुंह पर जवाब देना अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा कि अगर गार्जियन होने के नाता थोड़ा टाइट होकर के बोलते हैं कि गार्जियन है तो कुछ तो मर्यादा रखेगा, कुछ तो शर्म रखेगा। मैंने सोचा टाइट होकर के बोलेंगे,
हो सकता है डर के मारे दोनों भाग जाएगा। हाँ, मैंने बोला रे बेहुदा तुम्हारी पत्नी है और तुम बहुत बोल रहा है, इसका मतलब तुम दोनों की नजर में हम पागल बेवकूफ नजर आए। बोला कि उसको बुला के लाता हूं। दुनिया का अगर कोई ताकत आ जाए, कोई पंचायत आ जाएगा राज महुआ बंटवारा करने के लिए, तो राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। ए बाबू लुचपनी मत करो। अरे तुम ही लोग के कह रहे हो, लुचपनी करोगे फिर यहाँ से उठा के सरपट ग्राउंड के बाहर चले जाओगे। रुदल सिंह बोला, और मैंने उसके कई बार समझाया उसकी पत्नी क्या कर रही है और नाना प्रकार के गाली दे रही है कि राज बंटवारा नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटा जा रहा हूं, जहर खा करके मर जाऊंगी और दोनों भाई को समस्तीपुर के जेल में चक्की पिसा नहीं देखे थे ना, कभी देख लीजिए। अरे तो मुंह पर जवाब देना मुझे अच्छी बात है, मैंने सोचा औरतों को मुंह पर जवाब देना चाहिए। और उधर जी क्या बोला, भाई साहब भला चाहते तो राज बंटवारा कर दीजिए, वरना मेरा हथियार आपके गर्दन तक। इतनी तक बात चल चुकी। मैंने सोचा कि अब बात लगता है कि आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम जा सकते हो, मैं रानी को बुला करके जरा दोनों पति पत्नी मिल करके समझौता करता हूँ। मैंने इसलिए तुझे बुलाया हूँ, जा करके दोनों को समझा बुझा दे, अच्छा खासा घर को बर्बाद ना करे, घर बर्बाद होगा दुनिया को लोग ताना मारेगा। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात में इतनी बड़ी घबराहट में पहुंच गए। वाह मालिक, मालिक बनने से पहले सोचे थे, विचारे थे कुछ कि मालिक पर कितना बड़ा जवाबदेही रहता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी वातावरण को लेके चलना पड़ता है। उन लोगों के दिल में चोट पहुंचा, उसके बेटा को मार लगा है, गुस्सा में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बर्दाश्त करना हम लोगों की काम है। समझ गए ना? जिस टाइम में जोरुदल सिंह आपके सामने कभी सर उठाकर जवाब नहीं किया था, वो दरबार पहुंच गया। जो रानी की आप कभी परछाई नहीं देखे थे, वो भी आपके पास पहुंच गई, और दोनों पति पत्नी मिलकर आपसे जवाब कर रहा था, और चुप मार के आप बैठे हुए थे। उसी टाइम सोचना चाहिए कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये कुर्सी को छोड़ के आप चले जाते और कहते दोनों अपना में बात करते रहो, मैं नहीं रहूंगा ना सुनूंगा। मतलब तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया हूँ? मैं तुमको पंचायती करने के लिए बुलाया हूँ? मतलब मैं उसका मेरा मालिक ने फंडे खा है, उसके डर से हम छोड़ देंगे? ये मर्दाबा सच मैं फंडे खा हूँ, बड़ी पंचायती करने के लिए चलिए। तुमको बुलाया समझौता करने के लिए, उल्टे पंचायती करने के लिए बुलाया। क्या करेगा? उसके बेटा को पिटाई किया, उसका बेटा को चैलेंज दिया है, वो बात लेके आपके पास आया, आप ही उसको समझा बुझा के घर को नहीं भेजे, आप ही ठोकी करने लगे। बोला दुनिया की कौन ताकत है कि राज को बंटवारा कर देगा? यही कानून है, तो जो कहेंगे वही कर देंगे। बड़ी पंचायती करेंगे, हम बोलेंगे समझौता करके जाकर समझा दे, उल्टे करे हमको छोड़ करके चले जाएंगे। अगर आपको दिल्ली भेजे रही है बोरा उठवेला, खास करके औरतों को काम होता है घर बर्बाद करने में और किसी को सर पर चढ़ाने में। अगर और दिन से टाइट रहती तो आज वो सर पर नहीं चढ़ता, इसी को सर पर चढ़ाया हुआ है। चलो बाबू अकल सट गया तो मौकी से सीख लीजिए। तुमने से तो हम अकल सीखते हैं। हमें यार क्या पूछे छो, जब दो आदमी लड़ाई करता है, ये वो चुप रहता तो रहबे करता, झगड़ा है वह खातिर इनका कह लिया ना है कि आप वहां नहीं रहते, वहां से चले जाते, दोनों आपस में बक बक करते रहता, नहीं रहते नहीं सुनते। तिबुई लगे मगी हमला वैसे मंडी बोला गए ना, उसके मुंह में आवाज है, हम बोका है, हम नहीं बोलेंगे, उसके डर से चुप लगा करके बैठे। अरे बाबा हमसे आप पूछे कि हम कहाँ चले जाते? कहाँ जाना? कहाँ जाइएगा? आप अपने ससुराल जाइएगा, मैं अपने नैहर चली जाऊंगी। वो नालायक बेटा को भी लेके चली जाऊंगी, जिसके चलते इतना बड़ा घर में बवाल हो रहा है। ना रहेगा बॉस से बजेगी बॉसरी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर गुजारूंगी अपने नैहर में। रुदल सिंह जंगल का शहर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात 3 तलवार गोली गट्टा से खेलने वाला करक दिमाग की आदमी है। ये सिंहासन पर बैठेगा राजगद्दी पर, 4 तरह की आदमी आएगा, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, सभी की फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। उसी टाइम फौरन अपनी पत्नी को बुलाएगा और कहेगा रानी तू मुझे इजाजत दे
तो इसी टाइम मैंने भैया को खबर करता हूँ, नैना किला से बुला कर ये राजगद्दी पर बैठा दूंगा, ये राजगद्दी मुझसे चलने वाला नहीं है, मैं फिर से जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही कर रही है, जंगल का बाघ शेर है, कहीं फटाफट करे चला कर तो देख पे हो अपने दिमाग ठिकाना में आ जाएगा। बस जहाँ से सुई से कांटा निकल रही तो तलवार मारना जरूरी है। ठीक है बाबा, गार्जियन है तो हम लोगों का फर्ज बनता है समझाना, ताकि बात आगे ना बढ़े, इसलिए मैंने बोला तुम साथ समझा बुझा दे। जा रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको कह के जा रही हूँ, देवर की रिक्स मुझ पर है कि देवर को जो मैं कहूंगी मेरी बात को अवश्य रखेंगे। गोतनी पर घर की बेटी उसका नो गारंटी है। अरे तो बाबा हम लोग को तब बच्चे ही है ना, प्रयास मेरी जारी रहेगी ना, समझाना तो हम लोग को काम है ना। जी 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 ठीक है समझा। ठीक है, जाइए थोड़ी दिमाग को ठंडा कर लीजिए, चाय चुई पी के मैं उन लोगों को समझौता करके आ रही हूँ। ठीक है। खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी तोला फला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपनी माल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थे, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपनी माल को छोड़ के दरबार आ गई। चोर बोले जोर से। चोर? हाँ, ऐसा कौन माइकल आज साला चोर पैदा लिया कि मेरे रहते हुए दरबार में आ जाएगा? मैं अभी चोर पकड़ती हूँ, आप तशरीफ लीजिए। ठीक है, अगर चोर इस दरबार में पकड़ा गया, हरामजादा को ऐसा सजा देंगे फिर दोबारा अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। देवर, मैं पूछती हूँ आपसे, जिस भाई के लिए दुनिया ने टाका डालकर दुनिया की संपत्ति लूट कर गद्दी जमाए, मोहबीराज ने 5 माल की बिल्डिंग बना दिए, सोने के सिंहासन बनाकर अपने बड़े भाई को सिंहासन पर राजा महाराजा बना दिए, कभी सर उठाकर अपने बड़े भाई से बात नहीं करते थे, ना आपका जुबान खुलता था। आज वो भाई के दरबार पहुंच गए, वो आप नहीं बल्कि आपकी पत्नी भी पहुंच गई, और दोनों तरफ से जवाब पर जवाब चल रहा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन चल रही थी, लेकिन स्वामीनाथ मेरा सर झुका के चुपचाप उल्लू की तरह बैठे हुए थे। उस टाइम में आपको सोचना चाहिए, जिस बड़े भाई को मैंने इतना बड़ा दर्जा दिया हूँ, आज वो भाई को मैंने दिल तोड़ तोड़ के बात कर रहा हूँ, पति पत्नी मिलकर, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। भाभी जी, सही में आज मैंने भाई साहब के दरबार गया और मैंने सर उठा करके जवाब किया। मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के सामने गया, आखिर क्या करता। एक तरफ बेटा का जिंदगी है, दूसरे तरफ रानी की जिंदगी है। अगर मैं बेटा रानी का बात को नहीं मानेंगे तो दोनों मर जाएगा।
मैंने इसलिए मजबूर के मारे भाई साहब के दरबार गया। मैं समझती हूँ मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात बिक जाती है, लेकिन जब इंदल अमरजीत ने दोनों गेंद खेलने के लिए गया था, दोनों में घटना हुई, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, मार लगा, मारपीट किया। ये मामला लेकर अमरजीत किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। और उसके माँ किसके पास आई थी? मेरे पास आई थी। जब उसकी माँ आपके पास आई तो आप अपने पत्नी को क्या समझाए, क्या बुझाए, क्या कहे उसको? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वह हरामजादी किसी का बात को वह नहीं मानती है। बदमाश की बोली में लगाम रहता है। वो बेचारी अपने बेटा की मजबूरी लेकर इनके पास आया कि स्वामीनाथ ऐसी दुर्घटना मैदान के बीच में बीता है, ऐसा दुर्घटना घर में चल रहा है, लेकिन ये अपने पत्नी को समझा बुझा के घर नहीं भेजा, बल्कि बेटा जलमाना शुरू कर दिया कि एक बेटा मर जाएगा तो दूसरा बेटा रानी पैदा कर लूंगा, अगर तुम मर जाएगी तो दूसरा रानी करके मोवी राज पहुंचा दूंगा। बेटा जलमाने में कमर में ताकत है, वो करने के लिए बहुत शौक है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल, भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास यकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटे रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? मैंने लाख बार समझाया हरामजादी को, कितना बुझाया, लेकिन वो किसी का बात को नहीं मान रही है। घर बर्बाद होने लगती है, औरत नाराज हो जाता है, ये तो उसको समझाने के लिए अकल चाहिए। अकल चाहिए, कैसा अकल चाहिए? टेंशन पर टेंशन दीजिएगा तो बवाल आगे बढ़ेगा ना। मैं बता रही हूँ वो किस तरह मानेगी और कैसे आप समझाइएगा। लो ये मीठी मीठी बतिया बोल के गोतिनिया कलिया समझा, मनते बचनिया देवराए तोरो रानी जी। सुन ले आवाज, आने दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? गोद में बैठा करके समझाइए। मैं तो उसी से समझानता करने के लिए आई हूँ। आगे अच्छा, बस बस। सोना रंग